लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुंबई की झोपड़ पट्टी में जन्मी सरिता माली की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सरिता नगर निगम की एक विद्यालय में पढ़ाई की। उसके पिता मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल में फूल बेचा करते थे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, हथियार है, जिससे समाज को नई दिशा मिल सकती है। इस बात को सरिता अपने मन में बैठाकर पढ़ाई करने लगी। फूल भी बेचा करती थी। 10वीं कक्षा पास करने के पश्चात ट्यूशन किया करती थी, जिससे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। और सरिता ने सोच रखी थी कि मैं आगे पढ़ाई करूंगी, जिससे पिता का नाम रोशन हो। एक बार वह ननिहाल गई। वहाँ पे जेएनयू के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसी समय से उसने मन बनाई कि हमें भी जेएनयू में पढ़ना है। मास्टर की डिग्री वहाँ से प्राप्त की और अब वह अमेरिका के लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही है। और जैसा कि सच ही कहा गया है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियाँ हमें प्रेरित करती है कि मन में अगर विश्वास है, हौसला है, तो निश्चित रूप से हमें एक न एक दिन कामयाबी मिलेगी। इस बात को समझने की आवश्यकता है। शुरू में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कई उदाहरण देखने को मिलता है। दूसरा उदाहरण है, आप टाटा के बारे में जानते होंगे। टाटा इंडस्ट्री को स्थापित करने में जमशेद जी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। एक बार की बात है, एक हॉल में मीटिंग चल रही थी। वहाँ इंग्लैंड के कुछ पदाधिकारी मीटिंग कर रहे थे। उसी समय जमशेद जी वहाँ पहुँचे, लेकिन उन्हें अंदर आने के लिए रोक दिया गया और कहा गया, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इस बात को उन्होंने अपने मन में रखा और धीरे धीरे एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक बने। इसलिए हमेशा प्रेरणा से युक्त होकर कोई कार्य करने की आवश्यकता है। सफलता निश्चित मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।